मोहतरम दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं। हमारी कौम बहुत सारी चीज़ों को जो है वो आज देखें कि मसाइल में घिरी हुई है। मसलन ट्रैफिक के मसाइल देखें, एक तरफ तालीमी निज़ाम हमारा सारा तबाह हो चुका है, माशी बदहाली हमारे यहाँ है, इवन के मुआशरती बदहाली का भी हम शिकार हो चुके हैं। सोशल प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। ट्रैफिक आए दिन जाम हो जाती है, इंक्रोचमेंट्स हैं, सरकारी इदारे सही तरह से काम नहीं कर रहे, प्राइवेट लोग जो हैं वो सही तरह से अपनी ड्यूटीज अपने फ़राइज़ अंजामदही नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स हैं कि इंतहाई मेहनत के बावजूद वो फेल हो जाते हैं, इंतहाई मेहनत के बावजूद जो है वो अब इम्तिहानात में कामयाब नहीं होते। सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में देखें तो 2% से भी जो है वो कम रेशो है पास होने वालों का। इस तरह से और भी हेल्थ के मसाइल हैं। ये सारे मसाइल आखिर पाकिस्तान में ही इतने मसाइल क्यों हैं, जबकि हम दूसरे ममालिक देखते हैं, जापान देखें, यूरोप देखें और अमेरिका देखें, तो वहां पर ये मसाइल बहुत कम हैं, वहां पर एक पुरसुकून लाइफ है। जबकि हमारे यहाँ है कि हर वक्त जो है कोई ना कोई मसाइल, कोई ना कोई परेशानी जो है वो हमारी मुंतज़िर रहती है। लाइट के मसाइल, गैस के मसाइल, पानी के मसाइल, रोड रास्तों के मसाइल, हर चीज़ जो है वो हमारे यहाँ एक मसाइल का अंबार लगा हुआ है। बहुत सारी परेशानियां इकट्ठी हो चुकी हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? आज हम इनकी जो कुछ एक आध जो बुनियादी वजह है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात जो अगर आप गौर करें तो हमारे यहाँ क्या है कि एक डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन, लेक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से ये सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। लेक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से हमारे रिसोर्सेज सारे ज़ाया हो जाते हैं। लेक ऑफ डिसिप्लिन यानी जहां पर डिसिप्लिन ना हो, मुनज़्ज़म जिंदगी ना हो, जहां पर प्रोटोकॉल्स को फॉलो ना किया जा रहा हो, तो वहां क्या है कि नाकामियां जो है वो अक्सर सामने आती हैं। मॉब को देखें, लोगों को देखें तो वो एक जम्मे गफीर नजर आता है, कहीं कौमियत नजर नहीं आती, एक बाशऊर कौम नजर नहीं आती। साइंस व टेक्नोलॉजी के मैदान में देख लें, इवन ट्रांसपोर्ट में देख लें, तो क्या बुरे मसाइल जो है उसके अंदर हम पूरी तरह से शिकार हो चुके हैं। तो उसके पीछे यही वजह है कि डिसिप्लिन नहीं है, हम प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते। एक इंग्लिश की कहावत है, इफ यू डोंट हैव डिसिप्लिन इन योर स्कूल और इन कॉलेज देन यू पे अ हैवी प्राइस इन लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ। यानी अगर जिंदगी में स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जो है वो आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, तो फिर नतीजा क्या निकलता है कि यू हैव टू पे अ हैवी प्राइस इन योर लाइफ। पूरी जिंदगी उसका जो है वो बड़ी भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है और पूरी जिंदगी उसको जो है वो कीमत चुकानी पड़ती है। नतीजा क्या निकलता है कि सारे वसाइल, सारी चीजें जो है वो जाया हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर हम स्टूडेंट्स को देखें तो वो मेहनत भी करते हैं, असातिज़ा उनको कहते हैं कि मेहनत करें, वो मेहनत भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी का रेशो 2% भी नहीं। मैट्रिक में देखें कितने लाखों स्टूडेंट होते हैं और इंटर में जब पहुंचते हैं स्टूडेंट तो वो 50% कम हो चुके होते हैं। और कॉलेजेस में ग्रेजुएशन लेवल पर जब पहुंचते हैं तो वो सिर्फ 20% जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएशन लेवल तक पहुंचते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि हम लोग डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। डिसिप्लिन क्या चीज है? डिसिप्लिन का मतलब यह है कि हम एक स्ट्रक्चर को फॉलो करें, एक सिस्टम को फॉलो करें। यानी हमारे पास सिस्टम होना चाहिए, एक कानून होने चाहिए, कुछ उन कानून का एहतराम करना चाहिए, उनके ऊपर हमें उस स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए, उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक हमें चलना चाहिए। जैसे ट्रैफिक को देखें तो ट्रैफिक के कुछ कवानीन हैं, हम चाहे अकेले में हो या रोड पर हो या रास्ते में हो, ट्रैफिक में हो, लेकिन हमें उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे वन वे है तो हमें अपने साइड पर चलना चाहिए, सीट बेल्ट पहनना चाहिए, ड्राइविंग के दौरान जो है वो मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। तो ये रूल्स हैं, ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये डिसिप्लिन है। अगर इस डिसिप्लिन को हम फॉलो नहीं करेंगे तो नतीजा क्या होगा? कोलिजन होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, नुकसानात हो जाएंगे। यही मुआशरे में हमारे यहाँ जो है वो मामलात चल रहे हैं कि हमने वो सिस्टम को, स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी कोई काम हम प्रॉपर तरीके से नहीं करते। हमें चाहिए
कि प्रॉपरली, इवन के स्कूल में भी हम प्रॉपरली जाएं, कि घर से बाहर निकलें तो प्रॉपरली काम करें, घर के अंदर भी हमें एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो जिंदगी गुजारनी चाहिए। घर में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू करने चाहिए और अपने बच्चों को जो है उसके मुताबिक उनको उनको ढालना चाहिए, ताकि उसके मुताबिक वो जिंदगी गुजारने की उनको प्रैक्टिस हो जाए। जब वो घर में उनकी प्रैक्टिस होगी तो बाहर भी वो उसी पर काम करते हुए नजर आएंगे, फिर जो है वो हमारे मामला तो बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आज देखें कि जिस तरह से हम अफरा तफरी का शिकार हैं, जिस तरह से हमारे पास बहुत सारे मसाइल हैं, तो ये मसाइल और बढ़ते चले जाएंगे। दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आप वहां देखें तो वहां एक सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, प्रोटोकॉल है, वो उस डिसिप्लिन को, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। तमाम लोग, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, वर्किंग क्लास हो, बिजनेस क्लास हो या आम लोग हो, इवन के घर के अंदर जो वर्किंग वुमेन है या हाउस वाइफ है, वो भी उनका जो है वो मुकम्मल तौर पर उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है। आम मिसाल में हम देखें कि घर के अंदर जब बिरयानी बनती है तो उसमें सारी चीजें डाली जाती हैं, यानी चावल भी हैं, गोश्त भी है, मसाले भी हैं, ऑयल भी है, प्याज भी है, सब चीजें हैं। लेकिन उनका एक सबका एक सिस्टम है, यानी एक स्ट्रक्चर है कि क्या चीज कितनी डालनी है और किस वक्त जो है वो उसको यूज किया जाएगा और कितना उसको जो है वो पकाया जाएगा। अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे तो वो बिरयानी नहीं बनेगी, वो चावल मजेदार जायके वाले नहीं होंगे। तो यही सूरत हाल हमारी है कि हम बाहर निकलते हैं तो रोड रास्ते पर किसी स्ट्रक्चर को, किसी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि रोड एक्सीडेंट्स भी होते हैं, ट्रैफिक जॉम्स भी हो जाती हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स हैं, वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, यानी उन्हें प्रॉपरली राइटिंग करनी चाहिए, उन्हें प्रॉपरली रीडिंग करनी चाहिए, उन्हें प्रॉपरली अपने सीनियर से, अपने टीचर्स से मिलना चाहिए। इवन के खाने पीना जो है वो भी हमें प्रॉपरली करना चाहिए, उसके जो बाकायदा जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए। स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन होता क्या है कि एक ही किताब उठाई और उसको घंटों पढ़ते चले गए और फिर उसको बंद किया, फिर दूसरी उठा ली। ऐसा नहीं, उसको जितना टाइम देना है हर सब्जेक्ट को, हर किताब को, उतना उसको टाइम दिया जाए, की जाए, उसमें ये रीडिंग की जाए, देखा जाए कि हमने पढ़ा क्या है, अपने आप को एलिवेट करें, ताकि हमने जो चीजें पढ़ी हैं, जो पैराग्राफ पढ़ा है, जो चैप्टर पढ़ा है, उसको उसमें कितना हमारे जहन में आया, उसको रिमेंबर किया, उसको रिकॉल करें, उसकी प्रैक्टिस करें, फिर आगे चलें। ऐसे जो है वो तमाम सब्जेक्ट्स को जो है वो मेहनत की जाए, तमाम सब्जेक्ट्स को टाइम दिया जाए, फिर जाकर जो है वो हम किसी मंजिल पर पहुंचेंगे। वरना देखें कि 24,000 स्टूडेंट बैठते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और पास कितने होते हैं? 2%, यानी 1,000-1,200 लोग जो हैं वो 24,000 में से कितने, 2,000, 3,000, 4,000 लोग जो है वो पास हो रहे हैं, यानी रेशियो कितना कम जो है वो हो गया। उसकी वजह क्या है कि उन स्टूडेंट्स ने प्रोटोकॉल को, डिसिप्लिन को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किए। इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें जिंदगी में प्रोटोकॉल जो है, डिसिप्लिन जो है, उसको मुकम्मल तौर पर इख्तियार करना चाहिए। उसका तरीकाकार यही है कि हम उसको सबसे पहले अपने आप के ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन जो है उसको लागू करें, खुद अपने आप को बाउंड करें, तभी जाकर जो है वो रिजल्ट निकलेगा, तभी हम किसी गोल पर पहुंच सकेंगे। अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में, आप क्रिकेट के, हॉकी के मैच को देख लें कि अगर हर खिलाड़ी अपनी मर्जी से खेलना, अपनी मर्जी से आना और जाना शुरू कर देगा तो नतीजा क्या होगा कि वो गेम कभी भी ना मुकम्मल होगा और ना ही उसमें कोई तफरीह या दिलचस्पी बाकी बचेगी। हर कोई अपनी मर्जी चलाना शुरू कर देगा। तो डिसिप्लिन का मतलब यह है कि हमने अपनी मर्जी नहीं चलानी, हमने एक सिस्टम के मुताबिक चलना है। जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया है उसके मुताबिक जो है वो जिंदगी गुजारी जाए, उसके मुताबिक काम किया जाए, तभी जो है वो इंसान किसी कामयाबी तक, किसी नतीजे तक, गोल तक जो है वो पहुंच सकता है। इवन कि हमारे मजाहिब को भी देख लें, जितने भी मजाहिब हैं उनमें भी एक सिस्टम की बात की गई। इबादत को देख लें, जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, उसमें एक सिस्टम की है, एक स्ट्रक्चर की बात की गई है, उसके प्रोटोकॉल हैं, डिसिप्लिन है, उसके मुताबिक जो है वो इबादत की जाती है। अगर उसके मुताबिक ना किया जाए काम तो फिर क्या होगा कि वो इबादत नहीं होगी, वो सिर्फ कुछ जो है वो हरकत और सकनात हो जाएंगी, लेकिन वो इबादत काउंट नहीं होगी। तो इबादत करने के लिए भी जो भी हम उसका तरीका अपनाएंगे वो एक सिस्टमेटिकली, एक अरेंज्ड वे में, स्ट्रक्चरल उसका जो है वो सिस्टम होगा, तब जाकर जो है वो
इबादत में शुमार हुआ। तो इसी तरह से ज़िंदगी में भी हमें, चाहे हम रोड में हों, बिजनेस पर हों या किसी नौकरी में हों, तो हमें एक सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। ख़ुसूसी तौर पर स्टूडेंट्स जो हैं, जो शागिर्द हैं, जो तलबा व तालिबात हैं, उनको इस पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए कि वो डिसिप्लिन जो है, उस पर जो है वो काम करें। अगर हम अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन को लागू कर लें, तो यकीनन बहुत सारी कामयाबियाँ जो है वो हमारी मुंतज़र होंगी। बहुत शुक्रिया। तो आज हमने सिर्फ डिसिप्लिन के हवाले से बात की, तो आइंदा हम इंशाअल्लाह और जो मसाइल हैं, जो हमारी तरक्की में, जो हमारे कामयाबी में रुकावट है, उन पर फिर बात करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।